Hello students, good morning to all of you. I am Bhartendu Tiwari. I am teaching mathematics of class 4. Today I am going to start a new chapter, multiples and factors. ये आपके लिए क्लास 4 के लिए एक नया चैप्टर है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स और फैक्टर्स ये दोनों नए टर्म है आपके लिए। अब चलिए देखते हैं मल्टीपल्स। व्हाट आर मल्टीपल्स? When we multiply two or more numbers, we get a product. जब हम दो या दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, and that product is called multiple of those numbers. उन नंबर्स का वो मल्टीपल है। जैसे मान लीजिए कि आपने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, आपको एक प्रोडक्ट मिला 24। 24 यहाँ मल्टीपल है, 24 2 का भी मल्टीपल है, 24 3 का भी मल्टीपल है, 24 4 का भी मल्टीपल है। जब हम दो या दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो जितने नंबर इसमें शामिल रहते हैं इस मल्टीप्लिकेशन में, उन सारे नंबर का ये मल्टीपल है। तो अगर आपको कोई कहेगा कि मल्टीपल को डिफाइन कीजिए, मल्टीपल एक टर्म है और इस टर्म को डिफाइन करने के लिए कोई कहेगा तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन we multiply two or more number, we get a product. This product is called multiple of those numbers. जो नंबर यूज किए गए हैं मल्टीप्लाई में, उनका ये मल्टीपल है। तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। अब रही बात, दूसरी चीज इसमें आती है कि मान लीजिए किसी नंबर का मल्टीपल लिखने के लिए कहा गया कि 3 का आप मल्टीपल लिखिए, 4 का आप मल्टीपल लिखिए। अब 3 का मल्टीपल लिखना है, 3 को आप कंटिन्यूअसली नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, उसका मल्टीपल मिलता जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको मिलेगा 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको मिलेगा 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको मिलेगा 9। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए, आपको 3 मिला, ये 3 का मल्टीपल है। ये 6 3 का मल्टीपल है, ये 9 3 का मल्टीपल है। तो इस तरह आप कंटिन्यूअसली 3 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आपको उसका मल्टीपल मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 का फर्स्ट मल्टीपल तो हमको मालूम है, लेकिन 3 का लास्ट मल्टीपल हमको मालूम नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है। नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है। आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। तो इस तरह 3 मल्टीप्लाई 4 12 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन लिखने का मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है। आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आपको 3 का मल्टीपल मिलता जाएगा। वैसे ही सारे नंबर का, 4 का भी वैसे ही, 5 का भी वैसे ही, सारे नंबर का मल्टीपल अनगिनत है, उसका कोई अंत नहीं है। फर्स्ट मल्टीपल मालूम है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है? इस पर क्वेश्चन आता है कि राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3
या राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता है आपको कि राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 4 के पहले 4 मल्टीपल को लिखें। 4 के पहले 4 मल्टीपल को लिखें। तो 4 के पहले 4 मल्टीपल, 4 का टेबल पढ़ दीजिए। 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा। 4 के पहले 4 मल्टीपल हो गए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट 4 मल्टीपल। जितना मल्टीपल हमसे मांगेगा, 5 मल्टीपल मांगेगा, 5 तक टेबल पढ़ देंगे उस नंबर का। 6 मल्टीपल मांगेगा, 6 तक टेबल पढ़ देंगे उस मल्टीपल का। तो इस तरह इस पर क्वेश्चन आता है कि एक और क्वेश्चन आपको दे सकता है इस पर कि राइट द मल्टीपल्स of 5 between 20 and 40। तो सॉरी, between 19 and 41। write the multiples of 5, write the all multiples of 5 between 19 and 41। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 19 और 41 के बीच के 5 के सारे मल्टीपल को लिखो। तो अब आपको सारे 5 के सारे मल्टीपल नहीं लिखना है, या 5 का शुरू से नहीं लिखना है कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नहीं, ये कह रहा है 19 और 41 के बीच का। तो आप जाइएगा 5 का टेबल पढ़ते हुए कि जहां से इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 5 4 जा 20 होता है, 20, 25, 30, 35 और 40। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 35, 5 8 जा 40। तो ये है वे मल्टीपल 5 के जो 19 और 41 के बीच पड़ते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको जिन नंबरों के बीच के मल्टीपल का बात कर रहा हो, आप वही मल्टीपल लिखेंगे, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपके बुक में। इस पर एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, एक्सरसाइज 7A। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इन द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। अब फैक्टर्स आपको मैं थोड़े में समझा देता हूं अभी कि आपने देखा कि जब 2 और मोर नंबर्स मल्टीप्लाई किए वी गेट ए प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मल्टीपल। इन सारे नंबर्स के जो मल्टीप्लीकेशन में शामिल हुए हैं उनके ये मल्टीपल है, और ये नंबर्स जो हैं ये फैक्टर्स कहलाते हैं। इस 24 के जो नंबर्स शामिल होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो उस मल्टीपल के ये सारे फैक्टर हैं। 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। ऐसे 24 के और भी फैक्टर हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर शामिल हुए हैं और जो प्रोडक्ट हमको मिला है जो मल्टीपल है, तो ये जो नंबर शामिल हुए हैं ये सारे इसके फैक्टर हैं। अगले वीडियो में मैं आपको फैक्टर को थोड़ा और विस्तृत रूप से बताऊंगा। अभी आपको केवल पहचानने के लिए दे दिया कि ये मल्टीपल है और ये उसके फैक्टर हैं। तो आपका होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स इन द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स।
3 × 7 = 21। 21 यहाँ पर मल्टीपल है और 3 और 7 उसके फैक्टर हैं। 6 × 8 = 48। 48 यहाँ मल्टीपल है और 6 और 8 इस 48 के फैक्टर हैं। तो इस तरह आपको आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई किए गए हैं वो फैक्टर कहलाते हैं और जो प्रोडक्ट आता है वो मल्टीपल कहलाता है। तो आप आसानी से जब इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स पहचानने के लिए बोला है तो आप लिख दी, आपका आंसर होगा फैक्टर्स, एरो देके 3 और 7 3, 7 फैक्टर हो गया ए का, और मल्टीपल तो 21। ऐसे इसको बनाइएगा। और सेकंड क्वेश्चन है राइट दी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 या 7। तो मैं आपको अभी बताया हूं कि 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना या 4 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना, यानी कि आप 3 का 5 बार टेबल पढ़ के लिख दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मैंने अभी बता दिया। आपका ये होमवर्क है, आप ये दोनों क्वेश्चन बना के लाएंगे और मैं आगे फिर फैक्टर मल्टीपल टर्म को मैं अच्छे से बता दिया हूं, फैक्टर टर्म को कल अच्छे से बता के फिर उस पर आगे हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। थैंक्स।